हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 16वीं है, इसमें प्रवेश करेंगे। प्रसंग है कंगन। मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी। भक्तों का ज्वार मंदिर से बाहर निकल रहा था। आकाश पूर्ण रूप से स्वच्छ था। शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की चांदनी पथ, भवन, पेड़ पौधों, नदी, तालाब आदि सबको अपने अनुरूप करने का प्रयास कर रही थी। तारों का समूह चारों ओर से चंद्र को घेरे हुए था। ऐसा मालूम होता था राकेश अपने शिष्य तारों को सदैव चमकते रहने का संदेश दे रहा हो। भीनी भीनी हवा वृंदावन के निकुंजों से लाई हुई मीठी सुगंध से वातावरण को मादकता प्रदान कर रही थी। इस सर्व सुलभ सुख का आनंद लेते हुए सभी भक्तवृंद अपने अपने निवास की ओर जा रहे थे। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। मंदिर का सिंह द्वार भी बंद हो गया था। नीचे पुराने शहर के बाजार में पान की दुकानों पर कुछ व्यक्ति अट्ठास कर रहे थे। एक व्यक्ति पान खाने के बाद मंदिर की ओर आया। उसने देखा कि एक दुकान से अभी प्रकाश आ रहा है। वह वहां पहुंचा। दुकान के अंदर बैठे वयोवृद्ध सज्जन दोनों हाथ से तेजी से घुमा घुमा कर नुक्ति के लड्डू बांधने में लगे हुए थे। उसने पीक थूकते हुए कहा, बाबा 11 बजने वाले हैं, सारा बाजार बंद हो गया और आप अभी भी लड्डू बनाने में लगे हैं। बाबा ने दुकान के बाहर निगाह फेंकी और मुस्कुराकर बोले, भैया पेट सब कुछ करा लेता है। काम करते करते सारी उम्र गुजर गई। थोड़ी और है, वह भी बीत जाएगी। थोड़ी नुक्ति और रह गई है, सुबह के लिए क्यों छोड़ो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर इतना ही कहा, आप बहुत परिश्रमी हैं। और मंदिर के सामने से होता हुआ अंधकार में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बाबा के हाथ तेजी से घूम रहे थे। लड्डू बनाने को अब थोड़ी सी ही नुक्ति शेष थी। हल्के हल्के जल कण बाबा के विशाल भाल पर झिलमिला रहे थे। वातावरण एकदम मौन था और हल्की हल्की हवा दुकान में घूमकर पार हो जाती थी। बाबा नुक्ति में छींटे लगा लड्डू बांधने में मग्न थे। उन्हें अचानक ध्यान आया कि लड्डुओं के चक्कर में श्री बिहारी जी महाराज के आज दर्शन भी नहीं कर पाए। मिनट भर के लिए हाथों की गति को उन्होंने रोका और आंखें बंद कर श्री बिहारी जी के दर्शन करने लगे। और बाबा गुनगुनाते रहे, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ऐसे बाबा नुक्ति के लड्डू बनाते जा रहे थे और आंखें बंद कर कर कभी खोल के गुनगुना रहे थे। बिहारी जी के आनंद में थे। जैसे ही बाबा ने आंखें खोली, बाबा स्तंभ रह गए। लगभग 10 वर्षीय एक बालक बाबा की दुकान के सामने खड़ा था। बालक के मुखार बिंदु पर अपूर्व तेज था। दीर्घ श्वास प्रश्वास से मालूम होता था कि वह बालक दौड़ता हुआ इधर आया है। दुकान पर पहुंच उसका मुख कमल और भी ज़्यादा खिल उठा, लेकिन थोड़ा व्याकुल सा लग रहा था वह। बाबा बालक को बड़े गौर से देखने में लगे हुए थे। तभी बालक ने कहा, बाबा भूख बहुत जोर की लग रही है, मुझे इन कंगन के बदले में कुछ खाने को दे दो। और हाथ का कंगन उतारकर बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने ध्यान से देखा, कंगन सोने का था। बालक किसी ऊंचे घराने का मालूम होता था। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा भूख लग रही है तो
जो रुचता हो खा लो, मैं कंगन वंगन नहीं लेता। यदि आप कंगन नहीं लेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, आज भूखा ही सो जाऊंगा, बालक ने हट करते हुए कहा। बाबा ने कंगन लेते हुए कहा, अच्छा लाओ, पहले तुम कुछ खा लो, फिर कोई बात होगी। बाबा ने नुक्ती के 4 लड्डू बालक के दोनों हाथ पर रख दिए। लड्डू लेते ही वह अदृश्य हो गया। बाबा को अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन बालक गायब था। बाबा ने दुकान से बाहर आकर बालक को देखने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर हल्की चांदनी के अलावा कुछ भी हाथ ना लगा। अंत में कंगन को एक ओर रख के लड्डू बनाने में लग गए। लड्डू बन जाने पर दुकान बंद करके बाबा घर की ओर चल दिए। बालक के अपूर्व सौंदर्य ने बाबा का मन झकझोर दिया था। अनेक विचार उठ रहे थे उनके मन में। बड़ा अद्भुत बालक था वह। घुंघराली अलकें उसके श्यामल मुख को चूम लेने के लिए लालायित थीं। नासिका अधरों से छिपे दंत दाड़िम का आस्वादन करना चाहती थी। लेकिन किसका बालक था वह? मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले ही बादलों में बिजली की तरह वह अंधेरे में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए बाबा के मन में विचारों की गठरी खुल गई। वह किसी बड़े घर का ही बेटा होगा, लेकिन था किसका? भूख से व्याकुल था वह। उसके माँ बाप पैसे वाले होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देते। कितना नेक था वह। कह रहा था कि यदि तुम कंगन ना लोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। उसके माँ बाप हाथ में कंगन ना देखें, उसे डांटेंगे और पूछेंगे कि कंगन कहाँ है। क्या वह उन्हें बताएगा कि मैंने कंगन बेचकर 4 लड्डू खा लिए? और हाँ, जब उसके माँ बाप को मालूम होगा कि कंगन मेरे पास हैं, तो शायद बालक को अपने साथ लेकर वे मेरे पास आएं और मैं फिर से उस बालक को देख सकूं। पर विचारों के इस झंझावत में पता नहीं बाबा को कब नींद आ गई। दूसरे दिन नित्य कर्म से निर्वित हूँ बाबा दुकान पर पहुँचे। रात वाली घटना उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। झाड़ पहुँचकर वे दुकान लगाने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर के भंडारी जी हाथ में घी का पात्र लिए चले आ रहे हैं। वे घी लेने बाजार जा रहे थे। दुकान के पास आने पर प्रतिदिन की तरह बाबा ने कहा, भंडारी जी, जय श्री बिहारी जी की। भंडारी जी ने धीरे से कहा, जय श्री बिहारी जी की। बाबा ने देखा भंडारी आज उदास से हैं। उनकी आवाज़ रोज की अपेक्षा कुछ कमज़ोर थी। बाबा ने कहा, क्यों उदास? क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भंडारी जी ने उसी उदासी के साथ कहा, हाँ तबीयत तो ठीक है। तो आखिर बात क्या है जो इतने सुस्त से हो रहे हो? हमें भी तो मालूम हो। कुछ नहीं भैया, पता नहीं कौन श्री बिहारी जी के हाथ से एक कंगन गायब कर गया है। बाबा ने चौंक कर पूछा, क्या कंगन? हाँ, रात को शयन के समय मैंने उनके दोनों हाथों में कंगन देखे थे, पर अब एक में ही है, एक में नहीं है। यह कहकर भंडारी जी ने बाबा के चेहरे की ओर निगाह उठाई। भंडारी जी स्तंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा पूरी तरह से श्वेत बिंदुओं से तरबतर हो रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बाबा के होठ कुछ कहने को उत्सुक थे, लेकिन बोल ना सके। भंडारी जी यह सब देख आश्चर्यचकित थे। आखिर भावावेश समाप्त होने पर बाबा ने कोई चीज जेब से निकालकर भंडारी जी की ओर बढ़ाते हुए गदगद कंठ से कहा, क्या यही कंगन है श्री बिहारी जी का? भंडारी जी बाबा के पास कंगन देखकर बोले, कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? भंडारी जी, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री बिहारी जी को रात में भूख लगी, वे ये कंगन देकर मुझसे 4 लड्डू ले गए। इतना कहते हुए बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु झिलमिलाने लगे और भंडारी जी कंगन लेकर खुशी खुशी उल्टे पांव मंदिर लौट गए। अब तो उन बाबा की ऐसी हालत थी, बस पूछो मत। अब तो बाबा बस आनंद में डूबे रहते थे। जब भी कुछ काम करते, लड्डू बनाते, बस यही गुनगुनाते रहते, आओ
भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। आज की श्रृंखला यहीं विराम लेती है। अगली श्रृंखला में मैं आप सबके साथ उपस्थित होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।